सभी दर्शकों को प्रणाम। राम राम। बजट पर चर्चा चालू हो गई है पार्लियामेंट पर, और उस पर आज लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते राहुल गांधी को बोलना था। राहुल गांधी बोलने चले, और जैसी कि उनकी अपनी शैली है, बजट के अलावा हर चीज़ पर बोले। वो एप्स्टीन फाइल पर भी बोले, हरदीप पुरी पर लांछन भी लगाया, अनिल अंबानी पर लांछन लगाया, और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील में भारत ने जो तथाकथित रूप से सरेंडर किया है, उनके घुटनों के बल बैठे हुए मोदी, ऊपर ट्रंप, और पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर हमने बेच दिया, और तेल हम अमेरिका कहने से लेंगे, और मतलब कुछ भी जो भी कह सकते थे। दोनों ही चीज़ों में एक चीज़ साफ नज़र आ रही थी लीडर ऑफ अपोजिशन की, ना उन्होंने बजट पढ़ा है, ना उन्होंने ट्रेड डील पढ़ा है। ट्रेड डील में बहुत बोले तो उन्होंने बांग्लादेश का उदाहरण दिया कि एक दिन बाद ही बांग्लादेश ने ट्रेड डील की, वो कितनी शानदार है। 19% पर आ गया उनका टैरिफ, जो पहले 20 पर था, 20 से 19% पर आ गया। ग्रेट डील। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि उनका जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जो सबसे ज़्यादा उनका कमाई का जरिया है, टेक्सटाइल्स, उस टेक्सटाइल्स में उन्होंने 0% टैरिफ प्राप्त कर लिया है। 0% टैरिफ प्राप्त कर लिया है। ये नहीं बताया कि 0% टैरिफ टेक्सटाइल्स में बांग्लादेश को किन शर्तों पर मिलेगा, जब वो अमेरिका का सबसे चमकीला लॉन्ग स्टेपल कपास खरीदेंगे, और उससे बना कर के जो चीज़ें वो अमेरिका में बेचेंगे, भेजेंगे, केवल उस पर ही 0% टैरिफ होगा। तो अब आप सोचिए कि जो अमेरिका से कॉटन आएगी, कपास आएगी, वो इनको किस भाव पड़ेगी, और ये इसको वापस वहाँ पर किस भाव पर पहुँचाएंगे। लेकिन फिर भी राहुल की नज़रों में बांग्लादेश का ट्रेड डील जो है वो हिंदुस्तान से बहुत बढ़िया है। और बांग्लादेश, जैसा पहले भी लोग कहते थे, ये यूनूस सरकार से पहले तो बाकायदे किंवदंती थी कि उनका रुपया टाका जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत स्ट्रॉन्ग है, जीडीपी बहुत स्ट्रॉन्ग है, खुशहाली इंडेक्स बहुत अच्छा है बांग्लादेश का, सब सामने दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश के सारे उदाहरण देने हैं, सारे एग्जाम्पल देने हैं, लेकिन ये नहीं बताना है कि अभी भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ वही कत्ल गारत मची हुई है। 12 फरवरी यानी कल बांग्लादेश में आम चुनाव होंगे, और उसमें राहुल गांधी का अपना जो प्रिय, या पूरी विपक्षी पार्टियों का जो सबसे प्रिय खिलौना है, वोट चोरी, वो वहाँ कस के खेला जाएगा कल। क्यों खेला जाएगा? क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी शेख हसीना को तो पहले ही डिबार कर चुके हैं, उनके मंत्रियों की, तो भूतपूर्व मंत्रियों की हत्या हो रही है, उनके समर्थक घरों में बैठे हुए हैं, बाहर निकलते हैं तो गोली मार दी जाती है। उसके अभाव में लोकतांत्रिक व्यवस्था वहाँ पर फल फूल रही है, और जमात या यूनुस में से जो भी जोर पकड़ जाए वो उसका वहाँ पर कल इलेक्शन या सिलेक्शन हो जाना है, और उससे लोकतांत्रिक मूल्यों की फिर से स्थापना हो जाएगी। हमारे लिए खुश होने की कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ पर इस समय सांपनाथ और नागनाथ वाला खेल है। कोई भी आए, हिंदुओं की दशा सुधरने वाली नहीं है वहाँ पर, और उसके लिए हमारी विपक्षी पार्टी बोलेगी भी नहीं। एक बार भी इस बात को नहीं उठाएंगे, ना हमारा विपक्ष, ना डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा चैम्पियन अमेरिका, कि बांग्लादेश में ये जो नरसंहार और कत्लेआम चल रहा है उसका हिंदुओं पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, और वो हमारे लिए कितना घातक है। खैर, वो ना भी हो, कितनी भी बढ़िया आप ट्रेड डील कर लो, लेकिन इस वातावरण में बांग्लादेश आपको क्या दे पाएगा? इस वातावरण में बांग्लादेश सिवा डिलेज के, सिवा कई तरीके के, क्या कहें, कोई रेगुलर ट्रेड वो करने की स्थिति में होगा क्या, ये जल्दी ही अमेरिका को समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, इसके जाए इसमें एक पेच और फंसा हुआ है कि जो हमारा कपास बांग्लादेश में जाता था निर्यात, अगर अमेरिकन लॉन्ग स्टेपल आता है यहाँ पर, तो उस पर शायद कोई कमी आए, तो कमी आएगी तो वो अमेरिका वाले स्वयं भुगतेंगे। उसमें कॉस्ट एस्केलेशन इतना ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारी कपास तो उनको सस्ते दामों पर हाथ के हाथ पहुंच जाती थी, और उसकी वजह से उनको टेक्सटाइल्स के निर्यात में बहुत मदद मिला करती थी। एक चीज़ आपको और बताऊं, जिसके बारे में
अगले वीडियो में चर्चा करूंगा कि आखिर इतने बड़े टैरिफ वॉर के बाद भी अमेरिकी जनता महंगाई की वो मार क्यों नहीं झेल रही है जो हमारे हिसाब से उसको लगना चाहिए था। पर कहीं 50% गए, 18%, 20%, 34%, 100% तक के टैरिफ वाले देश हैं जहां से सामान अमेरिका जा रहा है। क्या है, आप भी सोचिएगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, प्रणाम।